अस्सलामुअलैकुम। अब तक की हम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात। वजीर आजम की अदालती निजाम में बेहतरी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस को रेवेन्यू कोर्ट्स में FBR को दरपेश मुश्किलात से भी आगाह किया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। रियासत के दो बड़ों की मुलाकात पाकिस्तान के लिए नेक शगुन है। मुलाकात का लीगी क़यादत के खिलाफ अदालती फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर रेलवेज ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, हर मस्बत इक़दाम को स्कैंडलाइज करने वाले मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौमी इत्तेहाद और बाहमी एतमाद की ताकत से पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकाबला मुमकिन होगा। चीफ जस्टिस इलेक्शन में ताखीर की बात ना करें। कोई मसला है तो सद्देबाब किया जाए, कोई इंतखाबी अमल में रखना ना डाले। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं, वोट एम्पायर की उंगली से नहीं लोगों के अंगूठों से मिलेंगे। हुसैन हक्कानी के खिलाफ मेमोगेट का हिस्सा बनकर गलती की थी। नवाज शरीफ को मेमोगेट स्कैंडल अदालत ले जाने पर गलती का एहसास हो गया। कमर जमान कायरा कहते हैं, मियां साहब जो आज कर रहे हैं कल उस पर भी माफी मांगेंगे। खुर्शीद शाह बोले, वोट का तकद्दुस तब बहाल होगा जब इश्यूज की सियासत होगी। मियां साहब खुद अपनी हुकूमत से खुश नहीं तो आवाम कैसे खुश होंगे। मेमोगेट स्कैंडल, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा आज सुप्रीम कोर्ट तलब। हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान लाने के मामले में पेशरफ न होने पर चीफ जस्टिस बरहम। कहा, हम तो समझ रहे थे वारंट जारी हो चुके होंगे। एक शख्स पेशी की यकीन दहानी करके भाग गया। ये अदालत की इज्जत का मामला है। नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज ने लंदन फ्लैट्स की जाली दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। एवॉन फील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस में JIT सरबराह का बयान मुकम्मल। नैब की इजाफी दस्तावेजात देने की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने कतरी शहजादे का खत भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। हम दलेरी से केसेस का सामना कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ की तरह अस्पताल में नहीं छुपे। सियासतदानों और मुशर्रफ जैसों में फर्क पता लगना चाहिए। मरियम नवाज कहती हैं, हमारे खिलाफ आज तक किसी ने करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगाया। करप्शन नहीं की तो केस किस चीज का बना दिया। SSP तशद्दुद केस में इमरान खान को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। लाडले को दहशतगर्दी की दफात के बावजूद इस्तिस्ना दिया गया। शौहर और बेटी को कुलसूम नवाज के पास जाने की इजाजत नहीं मिल रही। मरियम औरंगजेब का शिकवा। कहा, शरीफ खानदान के खिलाफ जो संदूक भर कर लाए जा रहे हैं उनमें कुछ नहीं। फारूक सत्तार ने इलेक्शन का फैसला मुस्तरद कर दिया। बोले, इलेक्शन कमीशन का फैसला तयशुदा और मैनेज्ड है। फारूक सत्तार ने बहादुराबाद ग्रुप को नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की भी पेशकश कर दी। कहा, खालिद मकबूल अपनी राबता कमेटी तहलील करे, मैं अपनी राबता कमेटी तहलील करता हूं। मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। मशाल मलिक का आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की शहादतें रोज बरोज बढ़ रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करे। फिरोजवाला में पसंद की शादी जुर्म बन गई। दुल्हन को पुलिस ने यरगमाल बना लिया। मेरी बहू को बाजियाब कराया जाए, दुल्हा की वालिदा की वज़ीर आला पंजाब से अपील। पुलिस ने 2 रोज से दुल्हन को बंद कर रखा है, दुल्हन की सास का इल्जाम।
लाहौर के माल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालबात के हक में धरना तीसरे रोज में दाखिल। मुतालबात पूरे होने तक उठने से इनकार। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तूफानी हवाएं चल पड़ी। रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। तेज हवाओं की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। फेसबुक डाटा के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। बानी मार्क जुकरबर्ग 10 अप्रैल को कांग्रेस के सामने पेश होंगे। और बॉल टेम्परिंग स्कैंडल पर चीफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने माफी मांग ली। कहते हैं वाकये में मुलव्वस तीनों खिलाड़ियों को मुअत्तल कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन टीम का कोई कोच या सपोर्टिंग स्टाफ वाकये में मुलव्वस नहीं। स्कैंडल से ऑस्ट्रेलियन कौम पर बदनुमा दाग लगा।